देखिए, आज हम आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जनक के बारे में यानी कि फादर्स के बारे में कि सभी सब्जेक्ट का पिता कौन है यानी कि फादर्स कौन है। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का जनक, जैसे कि हमारा सभी सब्जेक्ट का जनक, ठीक है। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट का जनक यानी सभी विषय का जनक, सभी विषय का जनक, सभी विषय का जनक या पिता, सभी विषय का जनक या क्या पिता। तो सारे जितने भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सारे का हम आज पिता यानी कि जनक कौन कौन है वो आज के क्लास में आप लोग को हम बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि कहने का मतलब हमारा सबसे पहले आता है हिस्ट्री। सबसे पहले हम हिस्ट्री कहेंगे यानी कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास। तो इतिहास का पिता यानी कि जनक कौन है? तो देखिए, इतिहास का जनक हमारा हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का जनक हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिंदी में ऐसे लिखते हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस। अब देखिए, दूसरा हमारा हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट था और सेकेंड हो जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। इसके पिता हमारे हो जाएंगे एडम स्मिथ। इसके पिता हो जाएंगे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अब देखिए, ये जो बुक था, इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो किताब लिखत है एडम स्मिथ, ये बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब जो लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का नाम है नागरिक शास्त्र। इसको हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र। इसके पिता कौन है? इसके पिता हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के पिता हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी कि सिविक्स नागरिक शास्त्र के पिता हमारे हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप देखिए, 4th नंबर में कहता है जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफी का हिंदी में कहते हैं भूगोल। जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो इसके पिता कौन है?
इसके पिता हमारे हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज आप देखिए इरेटोस्थनीज ज्योग्राफी के पिता हैं। 5th नंबर में हमारा हो जाएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे एरिस्टोटल। यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे अरस्तु। एरिस्टोटल हिंदी में कहेंगे अरस्तु। अब बायोलॉजी के बाद हमारा आ जाता है केमिस्ट्री। बायोलॉजी के बाद हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। तो ये हमारा हो गया जियोग्राफी का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। बायोलॉजी के पिता एरिस्टोटल का अरस्तु है। केमिस्ट्री के पिता रसायन शास्त्र यानी कि एंटोनी लेवोजियर इनके पिता। देखिए 7th में हमारा हो जाएगा फिजिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी। फिजिक्स का जनक हमारा हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन। अब जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। इसका जनक हो जाएगा एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के पिता कौन है? कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। Charles Babbage is the known of father of computer। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता। 10 नंबर में हमारा है बोटनी। यानी बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान। इसके पिता हो जाएंगे थियोप्रेस्टस। 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 तो फिजिक्स के पिता हो जाएंगे एल्बर्ट आइंस्टीन, जूलॉजी के पिता एरिस्टोटल और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज और बॉटनी के पिता थियोप्रेस्टस। तो ये हमारा 10 तक हो गया। अब में हमारा है हिंदी। इसके पिता हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के पिता हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 12th में हमारा हो जाएगा इंग्लिश। इसके पिता हो जाएंगे जियोफ्री चौसर। जियोफ्रे चौसर। जियोफ्रे चौसर। जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर। अब नेक्स्ट हमारा है संस्कृत। 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 इसके पिता हो जाएंगे पाणिनि। 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 हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंग्लिश के पिता जियोफ्री चौसर। संस्कृत के पिता पाणिनि। आज में हमारा है मैथ यानी कि गणित। इसके पिता हो जाएंगे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। मैथ के जनक हो जाएंगे आर्किमिडीज। अब 15 नंबर में चलिए। 15 नंबर में हमारा है जियोमेट्री। 15 नंबर में हमारा है जियोमेट्री। जियोमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। जियोमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ज्यामिति का जनक यूक्लिड। ज्यामिति का जनक यूक्लिड है। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति।
मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के जनक कौन है? लियोनार्ड डिक्स। क्या है? लियोनार्ड डिक्स। लियोनार्ड डिक्स। लियोनार्ड डिक्स। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का जनक है लियोनार्ड डिक्स। अब देखिए अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा का बीजगणित। बीजगणित मुहम्मद इब्न मुसल खवारिज़, यानी कि ये अलजेब्रा बीजगणित का जनक है मुहम्मद इब्न मुसल खवारिज़। मुहम्मद इब्न मुसल खवारिज़। मुहम्मद इब्न मुसल खवारिज़। मुहम्मद इब्न मुसल खवारिज़ में ये अलजेब्रा के जनक हैं। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। इसका जनक है सर रोनाल्ड फिशर। सर रोनाल्ड फिशर। सर रोनाल्ड फिशर। सर रोनाल्ड फिशर ये स्टैटिक्स के जनक हैं। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। इसके पिता हो जाएंगे गिरेलेमो कार्डिनो। गिरेलेमो कार्डिनो। गिरेलेमो कार्डिनो। गिरेलेमो कार्डिनो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी के जनक। 20 नंबर में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इसके जनक हैं हिपार्कुस। हिपार्कुस। हिपार्कुस 21 नंबर में है इंग्लिश ग्रामर।
इसके पिता हो जाएंगे लिंडले मुर्रे। लिंडले मुर्रे लिंडले मुर्रे। इंटरनेट के जनक कौन हैं? रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिपार्कुस। इंग्लिश ग्रामर के जनक लिंडले मुर्रे इंग्लिश ग्रामर के जनक हैं। इंटरनेट का जनक रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। इंटरनेट का जनक कौन है? रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। क्या है? किसके जनक है? इंटरनेट के जनक। कोई पूछ रहे इंटरनेट के जनक कौन है? रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। याद हो गया? रॉबर्ट इलियर कान बिंटनसर्फ। त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिपार्कुस। इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुर्रे। संस्कृत का जनक पाणिनि। तो आज हम आप लोग को बताएं सभी सब्जेक्ट के जनक के बारे में आज हम आप लोग को बताएं। देखिए बायोलॉजी और जूलॉजी का जो पिता हैं वो सेम है। बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक जो है अरस्तु ही है। बायोलॉजी और जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु हैं। तो आज हम आप लोग को बताएं सभी सब्जेक्ट के जनक। तो सभी सब्जेक्ट के जनक का नाम भी बताएं और उसके ये सब आज के क्लास में बताएं। तो आप लोग के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।